हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन देसी क्रूज। और आपके सामने पड़ी हुई है दो बाइक। एक है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक, बहुत ही पॉपुलर, और एक है क्रूज सेगमेंट में बजाज एवेंजर। और आप लोगों के पास हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि यार कौन सी बाइक लूँ, कौन सी नहीं लूँ। तो सबसे पहले तो आज इन दोनों का जो कंपैरिजन है मैं करके देखता हूँ, जिससे कि आपको एक चॉइस मिले कि किस बाइक के साथ आपको जाना चाहिए। तो आप पहले दोनों बाइकों का लुक देख लो कि दोनों बाइकों में लुक कैसा लगता है आपको। एक और आप जो एक लुक देखना चाहो पहले ये देख लो। तो लुक की जहाँ तक बात करें तो दोनों अपने अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया है। और एवेंजर जहाँ क्रूज़ करने के लिए आपको लगेगी, वहाँ पर क्लासिक जो है वो एक बढ़िया आपको एक राइड के लिए एक अलग इसका अपना, दोनों की कैटेगरी अलग अलग अगर मैं बात करूँ तो है। और चॉइसेस आपकी है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। अब हम इसको अलग अलग ढंग से देखते हैं, चेक करके कि दोनों बाइकों पे फील कैसा आता है बैठने पे। और दोनों बाइक अगर हम लेने की सोचे तो किसके पास ज़्यादा वेटेज है, किस बाइक को हम चूज़ करना चाहिए हमें। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करके। और आई होप कि ये कंपेयर के बाद आपकी एक जो अगर दिमाग में आपके चल रहा हो कि क्या लूँ क्या नहीं, वो डेफिनेटली दूर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि जब आप एवेंजर पे बैठते हैं तो आपकी सिटिंग पोजीशनिंग क्या होती है और क्लासिक पे क्या होती है। और एक क्वेश्चन होता है कि एवेंजर चला रहा हूँ मैं, तो मेरी हाइट 5'9" है, 5'11" है, तो कैसा रहेगा। तो जो एवेंजर अभी राइडर चला रहा है वो 6 फीट का है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना कंफर्टेबली आप देख सकते हैं। देखो 6 फीट का है, बहुत कंफर्टेबली चला रहा है। तो अब मैं आपको एक दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से देखो कैसी पोजिशनिंग होती है सिटिंग पे, आप जब बैठते हो तो बाइक पे, क्लासिक की और एवेंजर की, दोनों को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको एक व्यू मिला होगा, बेटर व्यू मिला होगा, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और एंगल से आप बाइक को देख लो। दोनों बाइक को आप देख के एक डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी बाइक आप पे सूट करेगी, और डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो फ्रेंड्स, अब दोनों बाइक की जो कंपैरिजन है दोनों बाइक का वो करते हैं और देखते हैं कि दोनों बाइकों में क्या खास है और क्या चीज़ें इसको खास बनाती है। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूँगा ना, वो कीज से करूँगा। कीज जो है, अब देखो यहाँ पे जो है बाजी की अगर मारने की बात करो तो बाजी कौन मार ले जाता है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना डर गया हूँ इस की से ना, देखो बिल्कुल इसका एंगल टेढ़ा हो चुका है। तो मैंने एडिशनल अपने साथ में रखा हुआ है कि भाई ये कभी भी कुछ धोखा दे सकता है। लेकिन रॉयल इनफील्ड का की का देखो, क्वालिटी देखो इसकी, सुपर्ब, बढ़िया क्वालिटी है इसकी। ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अब ना बाइक को इस एंगल से देख लेते हैं कि बैठने पे दोनों का किस तरह का लुक आता है, किस तरह का फील आएगा आपको। तो जब आप एवेंजर पे आते हैं बैठने, तो इसका साइज आप हाइट देखोगे तो काफ़ी लो है कंपेरेटिवली इसके। सीट का देखो, इसकी सीटिंग डिवाइडेड सीट है, इसकी सिंगल है। और जो राइडर है उसके लिए ये जो है, मुझे जहाँ तक लगता है ये बेटर है, क्योंकि जो एक देखो वाइड एंगल फुल यहाँ बैठने के लिए, कंपेरेटिवली इफ़ यू गो विद द रॉयल इनफील्ड यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ बेटर सीट कंपेयर टू एवेंजर। सो एवेंजर वहाँ पे मुझे लगता है, मेरा मतलब मानना है, हो सकता है आपको नहीं हो, मेरा मानना है कि एवेंजर वहाँ पे बेटर है। और अब इस पर बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, इस पे और उस पे दोनों में फ़र्क कितना होता है। जब भी आप बैठे एवेंजर में, तो मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, थोड़ा अपने टांगों को उठा के, क्योंकि हमेशा ना पैर लगने का इस पर डर रहता है यहाँ पे, तो ये आपका ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा टांगों को ऊपर करके आप जब बैठते हैं इस पर, तो आपका जो बॉडी का ओवरऑल जो एडजस्टमेंट होती है जो आपकी, वो इस तरह से होती है, कंफर्टेबल है। आपकी टांगें इधर है, हाथ आपका इस तरह से आपका हाथ का होगा, और आप एक बहुत ही आरामदायक, मैं बोलूँ सोफ़े में जैसे बैठते हैं उस टाइप से आप बैठेंगे। और ये आपको फील मिलता है एवेंजर में। कंपेयर करूँ अगर मैं इसी बैठने की बात को, तो
रॉयल एनफील्ड का देख लेते हैं, जिसमें क्लासिक का देख लेते हैं। ये देखो आपको लगेगा हाथों की पोजीशन देखो आप कहाँ पे है, सीधी ऐसे है, उसमें ऐसे है। तो कंफर्ट आप देख सकते हो कि कैसे है उस बाइक का कंफर्ट जो है वो आई थिंक ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली रॉयल एनफील्ड के। लेकिन दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो ये आपकी पोजीशनिंग होती है इसमें स्ट्रेट सीधा बिल्कुल सामने, जो कि उसमें आपकी पोजीशनिंग हाथों की दूसरी होती है जो आपने देखा। और अब अगर इसको स्टार्ट करें, आवाज़ सुने आप, तो आप एक इसका थर्ड साउंड जो है धक 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 वो ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा। और क्या एवेंजर में साउंड ऐसा ही है? आई थिंक नो। चलिए उसको भी देख लेते हैं, कंपेयर बिना एडिट किए हुए, बिना किसी उसके साउंड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एवेंजर है, इसका स्टैंड अगर गिरा होगा तो ये चालू नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और अब स्टार्ट करता हूँ इसको मैं। ये देखो साउंड क्वालिटी, आपने क्लासिक का देखा और आप इसका देखो, आप दोनों अपना कंपेयर कर सकते हो किसकी साउंड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लगी। हाथों की पोजीशनिंग में बोल रहा था कि इसमें देखो किस तरह से आपकी हाथों की पोजीशनिंग है, और उसमें आपकी हाथों की पोजीशनिंग जो है अगर बात करूँ तो ऐसे हो जाती है, और आपकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है और इसमें लो रहती है। तो आप देख सकते हो दोनों बाइक का अगर आप कंपेयर करके देखना चाहो तो इस तरह का है, हाइट इसकी इतनी है, उसकी उतनी है। और अब चलाते टाइम आपको कैसा लगता है ये देखते हैं। स्टार्ट हुई, कैमरे के एंगल से भी आप समझना कि जब ये बाइक चलती है तो आपको, आप देख सकते हो हाथों की पोजीशनिंग देखो आप। और अगर स्पीड की बात करूं तो वो भी देख लेते हैं। अब मैं रोड पे आया हूं और मैं आपको यहां पे बाइक का दिखाता हूं कि इसका पिकअप, स्टार्ट करता हूं बाइक को, 0 पे है। और ये आपको बाइक फील ऐसी देती है। ब्रेकिंग बढ़िया है, बट जो इसकी पोजीशनिंग है ना, जिस तरह से इसको पोजीशन दिया हुआ है, सीटिंग जो पोजीशनिंग है इसकी, वो इट डिपेंड्स कि किसको किस तरह की चॉइसेस क्या पसंद है, उस पर मैं बोलूँगा। क्योंकि आप मेरे हाथ का पूरा पोजीशन देखो यूँ है और बाइक ऐसे चल रही है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक का कितना, इट डिपेंड्स कि आप लॉन्ग राइड्स में जा रहे हैं तो थकावट कितनी होगी कितनी नहीं। क्योंकि एवेंजर तो मैं चलाता हूँ, तो उसकी अगर बात करूँ तो लॉन्ग राइड्स पे मुझे उसकी पोजीशनिंग के कारण कोई भी मतलब अगर टायर्ड होने की बात हो कि हाँ लॉन्ग राइड में, तो ऐसा आई डिड नॉट फील दैट। और अब जो है एवेंजर के पास चलते हैं और इसको चला के देखते हैं। ये देखो आप कितने हाइट पे, अगर आप देखो तो कितना हाइट का फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन एक थम्पिंग साउंड जो है जिसके कारण रॉयल एनफील्ड बहुत आगे है। इसका साइड स्टैंड आप, ओह मेरा लेस खुला हुआ है जूते का, कोई नहीं, तो आप एक देख सकते हैं इसका कि साइड स्टैंड गिराने पर भी बाइक बंद नहीं होती है, क्योंकि इसमें वो BS6 का ऑप्शन नहीं है, और ये BS6 वाला मॉडल भी नहीं है वैसे। और अब बात करें एक बार इसको चला के एवेंजर को, तो आपने, क्योंकि मैंने कुछ भी बिना एडिट किए हुए कर रहा हूँ, सीधे एवेंजर में बैठा, साउंड आप सुन सकते हैं और बाइक को आप देख सकते हैं।
पिकअप के मामले में अगर बात करूं तो ये वैसे पावर दोनों का अगर BHP पावर की बात करूं तो 19-20 का फ़र्क है। और अगर ऐसे ओवरऑल सीसी की बात करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो कहाँ 350 सीसी की बाइक आती है और ये जो है आपको 220 सीसी की है, तो फ़र्क है। लेकिन ये 18 BHP के पावर दे देती है और 1920 है अप्रॉक्स, लेकिन इनिशियल पंच आपको इसमें ज़्यादा मिलता है। तो ये है कंपैरिजन दोनों बाइकों का, मैंने आपको करके दिखाया। एक मोटा मोटा सा मैंने आपको इसका ना इंजन ना टायर किसी उस पर नहीं कर रहा हूँ, बस बाइक टू बाइक मैंने कंपेयर किया है कि अगर आपको बाइक लेनी हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी बाइक लूँ कौन सी नहीं लूँ, तो आप दोनों में से कोई भी बाइक देख सकते हैं कंपेयर करके, सिटिंग पोजीशन से लेके। और अब चलते हैं रॉयल एनफील्ड के पास। तो आई होप कि ये कंपेयर वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद अगर आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, और तब तक के लिए जय हिंद,